क्वेश्चन पढ़ते हैं आरओ और एआरओ के एग्जाम में। पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये काम आएगा। यूपी ट्रिपल एससी जितने एग्जाम हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। हमने इसका एक पार्ट आपको पढ़ाया था और दूसरे पार्ट पर हम जो होता है शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और इसके क्लास जो होता है, क्लास में आपको पता है कि हम पढ़ा देते हैं डिस्क्रिप्टिव क्लास। और इसमें जो तो क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे उस क्वेश्चनों को हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के बाद जो होता है इस वीडियो में भी अपलोड कर दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाता है, जिससे जो लड़के क्लास नहीं लेते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन जो होता है कैसे पूछा जाए एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन लोड हो जाते हैं। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ था? औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत कौन सा पुत्र जो होता है उसका सिंहासन रूढ़ हुआ था? ठीक, मोहम्मद आजम, मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद अकबर। तो कौन हुआ था? मुअज्जम ने हुआ था। ऑप्शन बी कौन? मुअज्जम। उसका ये मुअज्जम पुत्र जो होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो होता है इसका पुत्र जो सिंहासन हुआ वो मुअज्जम था। ठीक है। दूसरा, अधोलिखित सत्य कथन बताइए। औरंगजेब की मृत्यु के समय 3 मार्च 1707 में मोहम्मद आजम अहमदनगर में था, ये सही है। मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता के समय जगरूड अफगानिस्तान के नामक स्थल पर था, ये भी सही है। कामबख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर के सूबेदार था, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो उपयुक्त डी मार दीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उपयुक्त, सभी सही है। अगला देखेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, तो इसका जो होता है मुगल साम्राज्य का जो प्रमुख कारण था उसमें अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है, कोई योग्य उत्तराधिकारी ना होने के कारण सारे उत्तराधिकारी, कुछ ही लोग योग्य थे और ज्यादा अयोग्य उत्तराधिकारी थे, अयोग्य थे, जो सही रणनीति नहीं बना पाए। इसका मुख्य कारण था कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया ब्रिटिश के हाथों। ठीक है। किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? किसने कहा था कि मुगल साम्राज्य की पतन का कारण जो था सैनिक अदक्षता थी? तो पहला है सर जदुनाथ सरकार, ये नहीं कहते। विलियम आर्विन, यही कहते। हमने लिखा है आपके कापी पर, सर देसाई स्मिथ। तो कौन कहा था? विलियम आर्विन। विलियम आर्विन के अनुसार जो होता है मुगल साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण जो माना जाता है वो जो था आपका स्मिथ नहीं बल्कि विलियम आर्वी कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जजाऊ का युद्ध किनके बीच हुआ था? किनके बीच में जजाऊ का युद्ध लड़ा गया था? तो बता दें, मुअज्जम और आजम के बीच में लड़ा गया था। इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ा गया था जजाऊ का युद्ध, मुअज्जम और आजम के बीच में। अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? जो होता था स्वयं को बादशाह घोषित किया था बहादुर शाह जफर के नाम, बहादुर शाह जफर के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था। तो किसने बादशाह घोषित किया था? वो शाह आलम प्रथम ने। कौन? शाह आलम प्रथम ने। अगला, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधियां किसने प्रदान की थी? ठीक है, जो हिजड़ों के सरदार थे नवाब बहादुर खां, उनको जो होता है उपाधियां जो होता किसने दी थी? नवाब बहादुर खां की उपाधि किसने दी थी? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह। तो इसमें शामिल होने के लिए जो था अहमद शाह ने जो था हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधियां दी थी। तो कौन सा? अहमद शाह। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कुछ मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? ठीक है, किस नाम? जफर था। तो आपको बता दें, बहादुर शाह द्वितीय, ये जो थे मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक माने जाते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, जिन्हें अंग्रेजों ने जो होता है रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिए थे? रंगून, बहादुर शाह द्वितीय को। अगला, सभी क्वेश्चन पढ़ाया गया, बस टेस्ट आपका हुआ था आज। ये टेस्ट आपके सामने रख दिए रहे क्वेश्चन जो आधुनिक भारत पढ़ाया गया था।
और इस पे आपको यूट्यूब पे चढ़ा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। अधोलिखित में किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? वास्तविक नाम जो था अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम दूती, आलमगीर दूती, शाहजहां दूती, मोहम्मद साद, किसका था? शाह आलम दूती। शाह आलम दूती का नाम था अली गौहर। जय सिंह को मिर्जा राजा, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? मिर्जा राजा की उपाधियां किसे प्रदान किया? जहादर शाह, बहादुर शाह, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। कौन किया था? जहादार शाह। मिर्जा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधियां किसने दिया था? जो था जहादार शाह। अगले देखेंगे, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? जो नादिर शाह था किसके शासन में जो होता है आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के ही, ठीक है। उस समय किसका शासन था? मोहम्मद शाह के शासन काल में जो होता था नादिर शाह ने जो होता मुगल शासक पर आक्रमण किया। अगला है, राजा जय सिंह को सवैया की उपाधियां किस मुगल शासन ने प्रदान किया था? कौन से मुगल शासक ने जो होता प्रदान किया था? तो कौन किया था? रफीदौला नहीं, जहादीर। कौन? फर्रुख सियर। कौन किया था? फर्रुख सियर ने किया था। अगला देखेंगे, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? रफी उद दरजात, रफी उद दौला, जहादार शाह, बहादुर शाह। तो किसका था? रफी उद दरजात का था, रफी उद दरजात का। 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? 1835 में किसके समय मुगलों के सिक्के जो होते बंद हो गए थे? तो आपको हमने बता दिया कि अकबर द्वितीय का शासनकाल था। किसका शासन था? लिखाया था हमने, अकबर द्वितीय के शासनकाल में जो होता था मुगलों के सिक्के जो होते थे बंद कर दिया गया था 1835 में। आगे इसको मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो मिलान करने का क्वेश्चन थोड़ा से दूसरे तरफ है, इसलिए इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, अभी मिलान कर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय को जो होता उपाधियां धारण किया था? परवर्ती मुगल बादशाह कौन था जो शाहजहां द्वितीय की उपाधियां धारण किया था? तो कौन किया था? रफी उद दौला ने। रफी उद दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधियां धारण किया था। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अभी आज ही पढ़ाया गया, अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने? अकबर द्वितीय ने दिया था। हम कल के क्वेश्चन में आप 8 बजे जो होता ऑनलाइन क्वेश्चन चलेगा, तो आरओ और एआरओ का आप देख सकते हैं कि क्या पूछा जाएगा। 9 जागरण सुधार की व्यवस्था की जो पढ़ाया जाएगा जो था सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में 19वीं सदी में जो हुआ उसके चर्चा की जाएगी। अगला, किस मुगल शासक के समय में राजकाज में लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? कि लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी, तो किसके शासनकाल में? अर्थात जहादार शाह के, जहादार शाह के। आगे देखेंगे 19वां, मुगल दरबार जिसे 3 वजीरों का क्रम जो था सही क्रम। देखिए ये जो होता है क्रम जो पूछा जाता है वजीरों का, ये हर एक एग्जाम में अब देखिए पूछे जाने लगा है, तो आपको बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा। तो सफदरगंज जंग, इमाद उल मुल्क, पहले कौन थे? जावेद खां, पहला जावेद खां। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे थे सफदर, ये तीसरे नंबर पे थे। तो पहले आप लिखेंगे 3, 1 और 2, कहाँ पर दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 2। आगे देखेंगे, इसको मिलान करना है, तो हम इसको मिलान कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो होता क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ध्यान से देखेंगे, मिलान कर रहे हैं इसका हम, ठीक है। तो हिंदुस्तानी दल क्या था? हुसैन अली अब्दुल खां के, हुसैन अली अब्दुल खां के जो होता है, ठीक है। तो पहला का दूसरा हो जाएगा, बी का ए का दूसरा हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, तुरानी दल, ये था निजाम मुल्क जो था जिसे आप चिनकिलिच खां या जाकरिया खां के जो होता बनाया गया था। फिर इसके बाद अफगानी दल, ये अफगानी दल जो था मोहम्मद खां बंगश अली मोहम्मद खां बनाया गया था। फिर ईरानी दल जो होता है
ये जो था ईरानी दल था अमीर खां या जुल्फिकार खां के बीच था। ठीक है, तो आप कहेंगे 2, इसके बाद 3 4 1, तो विकल्प में देखेंगे 2 3 4 1 यहाँ पर है। ठीक है, 2 3 4 1। आगे देखेंगे, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्धि किसे मिली थी? हुसैन अली और अब्दुल खां। हुसैन अली और अब्दुल खां। अगला, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? ठीक है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु और प्रभावशाली और अधिक शक्तिशाली बने थे? तो किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं हम? अर्थात देख लेते हैं फर्रुख सियर के। किसके शासनकाल में? फर्रुख सियर के। ठीक है, सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने सकते। आगे देखेंगे, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? जो सैयद बंधु थे उसका अंत जो था किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फर्रुख सियर या जहादार शाह? तो किसके शासन में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। आगे देखेंगे, सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? किस दमन में जो था किस भूमिका निभाई थी? अर्थात अफगानी, तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी? कौन से? तुरानी ने। ठीक है, नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? नादिर शाह का दिल्ली पर जो था कब अधिकार किए थे? इसको हमने पढ़ाया था। कब अधिकार किए थे? 20 मार्च 1739 को, याद रखिएगा। 20 मार्च 1739 को जो होता है अधिकार किए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं, बस आपको थोड़ा से पढ़ने की ज़रूरत है, फिर आप पेपर बड़े आसानी से हल कर ले जाएंगे। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता का ज्ञापन कराने या समझौता कराने में किसकी भूमिका अदा किया था? किसने भूमिका जो होता है अदा किया था? सआदत खां और या निजामुल मुल्क खाने दौरान कमरुद्दीन। ठीक है, तो किसने किया था? ये निजामुल मुल्क या निजामुल मुल्क। ठीक है, आगे देखेंगे, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी था। मुगल सेना का मीर बख्शी था। कौन था मीर बख्शी? अर्थात मीर बख्शी किसे? खाने दौरान लिखाया गया था ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी था। कौन? खाने दौरान था। करनाल का युद्ध हमने लिखाया था। खाने में दौरान के मारे जाने से पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे जो था मीर बख्शी पद दिया था? तो इसको कौन दिया था? निजामुल मुल्क को दिया था। ठीक है, निजामुल्क। ठीक है, निजामुल मुल्क को दिया गया था। ठीक है, मरने के बाद खाने दौरान के सारे क्वेश्चन लिखाए गए। आगे देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली के भारत के प्रथम आक्रमण के समय जो होता था मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार जो होता है आक्रमण किया था? तो हमने आपको बताया था कि अहमद शाह अब्दाली ने जो होता भारत पे 7 बार आक्रमण किया था। यहाँ 7 दिया, ऑप्शन सी मार दीजिए। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? पानीपत के तृतीय के समय मुगल सम्राट युद्ध कौन था? अहमद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर या शाह आलम द्वितीय? कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, अगला देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? अर्थात मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। यही हुआ था, सिख शक्ति का जो होता है क्या हुआ था? अभ्युदय हुआ था। ठीक है, अगला, अहमद शाह अब्दाली किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? पानीपत का जो होता तृतीय युद्ध हुआ, तो किसके? 5वें। कौन सा? 5वें। सफदरजंग अहमद शाह ने 1748 में किस पद पर नियुक्त किया था? सफदरजंग को अहमद शाह ने
1748 में किस पद पर नियुक्त किया था? तो साम्राज्य का वजीर था, अर्थात प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। किस पे? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। आगे देखेंगे, बक्सर का युद्ध 1764 के समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? अहमद शाह, बहादुर शाह दूती, मोहम्मद शाह या शाह आलम दूती? कौन था? शाह आलम दूती था। ठीक है, बक्सर के युद्ध 1764 में जो होता था, मुगल शासक जो था शाह आलम दूती था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रमुख जो होता था, भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा? धन को लूटना होगा, और क्या करेंगे? उस समय क्या था, भारत एक संपन्न देश था, इसलिए जो था ज्यादा लुटेरे ही आए थे भारत को लूटने के लिए, तो धन को क्या था, लूटना था। किस अंग्रेज डॉक्टर ने जो होता है फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया था? बहुत बार पूछा गया, किस डॉक्टर ने जो था फर्रुखसियर के फोड़े को जो होता ठीक कर दिया था? तो कौन डॉक्टर था? विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन। करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध 20 फरवरी 1739, 24 फरवरी 1740, 20 मार्च 1761, 14 फरवरी 1761। तो कब हुआ था? 20 फरवरी 1739 में। ठीक है, 20 फरवरी 1739 ईस्वी में हुआ था। ईरान के नेपोलियन, ईरान के नेपोलियन की उपमा किसे अभिहित किया जाता है? ठीक है, नादिर शाह, नासिर खां या तहमा इस्पात शाह या अहमद शाह? किसे किया जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह को। बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था? जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था। तो किसके नेतृत्व में आया था? 1711 ईस्वी में। 1711 ईस्वी में। आगे देखेंगे, किस समय 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी? हमने लिखाया था किसके समय में दी गई थी? फर्रुखसियर के समय में। ठीक है, फर्रुखसियर समय 1716 में बंदा बहादुर को जो होता दिल्ली में क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। आगे देखेंगे, अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर जो होता है अधिकार किया था? तो दिल्ली पर अंग्रेजों ने किसके समय में अधिकार किया था? तो उस समय शासनकाल किसका था? शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा है कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो कौन सा? अभी अभी हमने बताया था, कौन सा था? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह जो प्रथम था वह एक अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। इसके बाद कोई ऐसा शासक मुगल सम्राट में नहीं हुआ। मुंतखब उल लुबाब की रचना किस मध्यकालीन लेखिका की है? मुंतखब उल लुबाब की रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? तो किसकी है होगी इसमें? अर्थात खाकी खा, सी खाकी खा को। ठीक है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? इसको हमने आपके कॉपी पे लिखाया है, बताओ तुरंत। जदुनाथ सरकार की। किसकी है? जदुनाथ सरकार की है। फर्रुखसियर द्वारा जारी शाही फरमान ने किसे सहूलियत पाई? किसने सहूलियत पाई थी? तो किसने सहूलियत पाई थी? मुगल भूमि बंदोबस्त में, दिल्ली में मराठा शासन में नहीं, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, ये था। ठीक है, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में जो होता है, फरमान से बंगाल में अंग्रेजी व्यापार जो थे, व्यापार करने वाले को सहूलियत दी गई थी। आगे देखेंगे,
मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम क्या था? मुगल बादशाह शाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में एक महिला थी जिसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? मुगलानी बेगम। इसमें कहाँ है? यहाँ पर है सी, मुगलानी बेगम। नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता का समाप्ति, अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था, वह तिथि क्या थी? ठीक है, तो मुगल सत्ता का जो था समाप्ति हुई थी कुछ समय के लिए, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं, अफगानी सत्ता का प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था? 20 मार्च 1739 को। 20 मार्च 1739 को। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह ही था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर, ठीक है, गाजाउद्दीन या गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ठीक है, गाजिउद्दीन को जो होता दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। मुगल बादशाह का वजीर कौन था? तो इसमें जो थे अंतिम शासक में अच्छे गिने, शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। भारत का आखिरी जो था मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट जो था कौन था? जो भारत का आखिरी मुगल सम्राट था कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जो था जफर था मुगल। अगला, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, रफी उद दरजात। तो कौन था? अर्थात मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। मुगल सम्राट जहादर शाह के शासन के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? ठीक है, मुगल सम्राट जहादर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? ये युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए थे। किसके द्वारा? अपने भतीजे के द्वारा जो होता वो पराजित हो गए थे। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसका शासन था जो हिजड़ों और महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान और उनका प्रभुत्व माना जाता था? किसके? मोहम्मद शाह के। 1719 से 48 तक शासन किए मोहम्मद शाह। इनके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व माना जाता था। अंतिम मुगल बादशाह सात अंतिम मुगल सम्राट बादशाह था जिसके पिता का नाम था, उसके पिता का नाम था क्या था? जो अंतिम मुगल बादशाह था अकबर शाह द्वितीय। उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, आगे देखिए। ये भी बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोली वेधशाला, खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, बनवाई थी? किसने जंतर मंत्र बनवाई थी? तो कौन बनाया था? जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। याद रखिएगा, जय सिंह द्वितीय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको निकालेंगे। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, सही है। जो नहीं सही उसको निकालना। इब्राहिम जौक अहमद शाह उल्लाह खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे, सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है, सब सही है। क्या वह 1 लाख रुपए कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन से प्राप्त करता था? गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, डी गलत है। तो डी गलत है तो अब एग्जाम में डी ही सही मानेंगे। ठीक है, अगला।
निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन शासक था, किसका शासक था? तो जिसने दीवानी प्रदान की थी, फारूक सियर ने किया था। शाह आलम द्वितीय, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए लोअर पीसीएस मतलब आरओ एआरओ में पूछा जाएगा, ठीक है। शाह आलम द्वितीय। अगला, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनाई थी? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? जहां वेधशालाएं बनाई थी, दिल्ली में तो बनाई थी, जयपुर में भी बनाई थी, उज्जैन में बनाई थी, वाराणसी में बनाई थी, सभी जगह बनाई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में सभी जगह। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, ये लेखक कौन है? नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन होते हैं? तो कौन है? जयपुर के जय सिंह, जयपुर के सवैया जय सिंह, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का जो था प्रथम नवाब कौन था? तो आपको हमने बताया था अवध का नवाब जो था, अवध प्रथम नवाब कौन था? सयादत खां, ठीक है, सयादत खां। अगले देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? ठीक है, शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी किसने? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, कौन? फर्रुख शेर ने। कौन किया था? फर्रुख शेर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था कमरुद्दीन खां, मोहम्मद अमीन खां, असद खां, ये एक था चिनकिलिज खां। कौन था? चिनकिलिज खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? सत्ता को जो था किसने संभाली थी? किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था गुलाम कादिर रुहेला, नजीब खान, अली मोहम्मद खान, हफीज रहमत खान। तो कौन था इसमें? अर्थात नजीब खान। कौन था? नजीब खान। जयपुर के महाराजा सवैया जय सिंह ने वेधशालाएं नहीं बनवाई थी। कहाँ वेधशालाएं नहीं बनवाई थी? तो कहाँ नहीं बनवाई थी? इलाहाबाद में। यहाँ उज्जैन में भी, वाराणसी में, मथुरा में यहाँ बनाए थे, लेकिन इलाहाबाद में नहीं बनाए थे, ठीक है। अभी अभी तो क्वेश्चन नहीं आया था। मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। आप बहुत मशहूर क्वेश्चन है, रंगीला के नाम से जाना जाता था किसे? अर्थात मोहम्मद शाह को। रंगीला कौन था? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद शाह को। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अर्थात गोलकुंडा का शासक जो था कौन था? कौन था गोलकुंडा का शासक? हमने बताया है अबुल हसन कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह जो था। तो कल हमने आपको जो होता है यहाँ पर जो होता है एक आधुनिक भारत का 132 क्वेश्चन जो होता है हमने कराया था, ठीक है। इतना हमने क्वेश्चन को हल कराया था। 132 क्वेश्चन था, 132 और 68 क्वेश्चन, ये 201 चैप्टर के क्वेश्चन हमने रख रखा था। तो आप इसे पढ़िए और हमारे जो था नए चैनल को जो था लाइक और जो था जो भी कमेंट में क्वेश्चन चाहिए ले सकते हैं। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैटर वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।